दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में हंगामा। मामले में दिल्ली पुलिस सख्त। आप नेता आशुतोष, शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद कुमार को हो सकती है गिरफ्तारी। आप नेताओं के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दंगा फैलाने समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज। अब तक इस मामले में आपके 14 कार्यकर्ता गिरफ्तार। सभी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी दफ्तर पर हिंसक प्रदर्शन करने का आरोप। हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने 33 लोगों को हिरासत में लिया था। कुछ को आज सुबह छोड़ा गया। दिल्ली पुलिस हंगामे की फुटेज की कर रही है तफ्तीश। कहा, दोषी लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी दफ्तर में हंगामे पर चुनाव आयोग भी सख्त। आम आदमी पार्टी और बीजेपी से मांगी रिपोर्ट। गुजरात में रोड शो करने गए केजरीवाल ने घटना पर आज फिर से मांगी माफी। कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील। फेंके गए तो कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफ़ी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूँ कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में हिंसक प्रदर्शन पर कल भी केजरीवाल ने जताया था खेद। घटना पर जताया था अफसोस। केजरीवाल ने कहा, मुझे पता चला कि हमारे कुछ कार्यकर्ता हिंसा में शामिल थे और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। गुजरात के भुज में केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में बीजेपी। के लोग मुद्दा भी भटकाना चाहते हैं। जैसे कल मुद्दा उठ रहा था कि मोदी का डेवलपमेंट विकास 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 की पोल खुल रही है। अचानक वो वायलेंस बन गया मुद्दा, तो वो वायलेंस की तरफ चला गया। गुजरात में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ खुला मोर्चा। कहा, मोदी के विकास के दावे झूठे। केजरीवाल ने कहा, गुजरात में हमें नहीं दिख रहा विकास। मोदी के सभी दावे खोखले। गुजरात के पाटन में केजरीवाल को रोके जाने की घटना का दिल्ली तक असर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर पर जमकर हंगामा। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। आप कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछारें। बीजेपी दफ्तर के बाहर काफी देर तक जारी रहा हंगामा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। दोनों ओर से हल्की पत्थरबाजी की थी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और शाजिया इल्मी भी प्रदर्शन में शामिल। आप नेताओं ने कहा, केजरीवाल से डर गए हैं मोदी। गुजरात में केजरीवाल के रोड शो के दौरान बवाल। पाटन में पुलिस ने केजरीवाल के काफिले को रोका। कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ले गई थाने। पुलिस ने हिरासत में लेने से किया इनकार। रोड शो के दौरान अहमदाबाद से भुज जा रहे थे केजरीवाल। पुलिस से बीच में ही रुका काफिला। गुजरात पुलिस की दलील, केजरीवाल के काफिले के कारण ट्रैफिक जाम के होने की वजह से की कार्रवाई। उल्लंघन का मामला ऐसा कुछ तो समझा दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन ही वो मान गए। तो क्या लगता है किसके आदेश पे ऐसा हुआ है? मोदी जी के आदेश पे। रोड शो के दौरान अचानक एक अस्पताल पहुंचे थे केजरीवाल। राधनपुर में पुलिस ने रोका। रोके जाने पर केजरीवाल के पुलिस अधिकारियों से जमकर बहस। काफी देर तक सड़क पर ड्रामा। आप मेरे को बताइए, कानून बताइए। मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ बता। मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ बता। मेरे को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप प्रोसेस मत करिए। ये प्रोसेशन नहीं, हम चलेंगे। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। केजरीवाल ने कहा, मुझे रोकने के पीछे साजिश। गुजरात में आम आदमी के हितों का ख्याल नहीं। रोड शो के दौरान कई जगहों पर केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे। मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। लाठियों से हुई पिटाई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में थी झाड़ू। हंगामे के दौरान पुलिस तमाशबीन। इलाहाबाद में भी बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, हंगामा और नारेबाजी।
इलाहाबाद के सुभाष चौक पर आपके कार्यकर्ता मोदी का पुतला फूंकने पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। पटना में निकला बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, केजरीवाल की तस्वीर के साथ प्रदर्शन। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल पर सस्पेंस आए। मैंने हड़ताल वापस लेने का किया ऐलान, लेकिन अब तक काम पर नहीं लौटे डॉक्टर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने का दिया था आदेश। जांच आयोग से 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। कोर्ट का अखिलेश सरकार को आदेश, चुनाव आयोग की सलाह से आईजी, डीआईजी और एसएसपी का हो तबादला। हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ यूपी सरकार की सख्ती, राज्य सरकार ने लगाया था एस्मा। एसपी विधायक पर पुलिस के साथ मिलकर मारपीट का आरोप, डॉक्टरों ने की थी गिरफ्तारी की मांग। लंबे सस्पेंस के बाद बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन तय, चुनाव के साथ लड़ने की तैयारी। बिहार की 40 सीटों में से कांग्रेस को मिली 12 सीटें, एनसीपी के खाते में आई 1 सीट। हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस का, आरजेडी का, इसका साथ दें और फिर का प्रस्तावक को दरकिनारा करें और यही सहमति हुई है। चुनावी दौरे पर निकले लालू यादव, गया के फतेहपुर में जनसभा। पहली बार तय समय से 1 घंटा पहले पहुंच गए लालू यादव, माइक तैयार नहीं होने पर निकले। टीएमके ने भी सीटों के बंटवारे का किया ऐलान, तमिलनाडु में 35 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पुडुचेरी में भी डीएमके की मौजूदगी, 1 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। तीसरे मोर्चे से दूर दूर होने लगी जयललिता, लेफ्ट से बातचीत बेनतीजा। सूत्रों की माने तो सीपीआई और सीपीएम ने मांगी थी 6-6 सीटें, जयललिता 1 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। झारखंड में जेएमएम के साथ आए कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिवंगत थॉमस हांसदा के बेटे राजमहल से दी गई सीट। शरद पवार का मोदी के खिलाफ हल्ला बोल, कहा अच्छी मार्केटिंग का मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता। बिजू पटनायक की जयंती पर भुवनेश्वर में युवा रैली का आयोजन, नवीन पटनायक ने शंख बजाओ स्वाभिमान बचाओ का दिया नारा। समाजसेवी अन्ना हजारे ममता बनर्जी की सादगी की मुरीद, दीदी ने केजरीवाल से ज्यादा दिए हैं बलिदान। ममता बनर्जी का जो त्याग दिखाई दिया उसके बराबर अरविंद का त्याग कम पड़ता है। तो उन्होंने बंगला लिया और मुझे तो समझ में आया कि अब जो बंगला भी नहीं छोड़ रहा है। तो ये फर्क दिखने देता है। आरा ने कहा केजरीवाल को पहले दिल्ली पर देना चाहिए था ध्यान, 2019 के चुनाव के लिए करें तैयारी। कश्मीर के मंदिरों और मठों पर हक के फैसले का कश्मीरी हिंदू श्राइन बिल एक बार फिर से ज्वाइंट स्लेट कमेटी को भेजा गया, कश्मीरी पंडित नाराज। बीजेपी और नेशनल पैंथर्स पार्टी ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का किया समर्थन, पीडीपी ने जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे को लेकर किसानों की चेतावनी, चुनाव का करेंगे बहिष्कार। चुनाव आचार संहिता लागू होने की दलील पर भड़के किसान, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। इलाहाबाद में वकीलों ने बस में लगाई आग, हादसे में एक वकील की मौत पर गुस्सा। दिल्ली की मुनका में मेट्रो के आगे खुदकुशी की कोशिश, गंभीर रूप से जख्मी नौजवान। पुलिस के मुताबिक नौजवान का नाम हेम सिंह, बरामद हुआ सुसाइड नोट। दिल्ली के पश्चिम बिहार में नाबालिग ने लगाया रेप का आरोप, साजिश में मां भी शामिल। लड़की के मुताबिक पिता की भी हो चुकी है मौत, मां कुछ महीनों से कर रही है उसका सौदा। पीड़ित लड़की भागकर पहुंची नानी के घर, मेडिकल जांच के बाद दर्ज हुआ केस। रोहतक में नौजवान की गोली मारकर हत्या, मौके से फरार हुए कातिल। इलाहाबाद में बैंक में पैसा जमा कराने गए युवक को लगा चूना, 3 लाख लेकर फरार। सामान गिरने की बात कहकर उड़ाए रुपए, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। त्योहार करीब आते ही बढ़ा नकली मिठाइयों का कारोबार, 2000 किलो नकली मावा जब्त। चंडीगढ़ से लाया जा रहा था मिलावटी मावा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल।
मिलावटी दवाओं का बड़ा खतरा। पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ दिल्ली के बाजारों में मौजूद। आरटीआई से हुआ खुलासा, सरकारी अस्पतालों तक में मिलावटी दवाएं मौजूद। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 23 दवा के नमूनों में से 13 मिलावटी। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की तैयारी। साउथ दिल्ली के एशिया टावर की सील खुली, विरोध में सड़क पर उतरे आरडब्ल्यू समेत इलाके के विधायक। लोगों के मुताबिक सील हटने से फिर शुरू हो जाएगी शादियां। सरकारी पार्क का मालिकाना हक झंकार बैंकट को देना गलत। उपहार मामले में अंसर भाइयों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत की बड़ी बेंच तय करेगी सजा। आंधी और ओले की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में तबाही, 1 लाख हेक्टेयर की बर्बाद हुई फसल। लातूर में आंधी की वजह से गिरे पेड़ और खंभे, 20 जिलों का ऐसा ही हाल। मौसम विभाग के मुताबिक ग्लोबल कूलिंग की वजह से तब्दीली, बदल रहा है मानसून का पैटर्न। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हाथियों का हंगामा, रिहायशी इलाकों में आतंक। रेवन के नए कूल वूल कॉन्सेप्ट को एक फैशन शो के जरिए किया गया लॉन्च। शो स्टॉपर बने रणदीप हुड्डा। महेंद्र सिंह धोनी अपने शहर रांची में नई बाइक की सवारी करते नजर आए। रत्नागिरी में नेत्रहीनों के स्कूल पहुंचे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बच्चों से की बातचीत। सचिन ने बच्चों के साथ खाना खाया, उनके क्रिकेट पर हुए हैरान। दक्षिण एशिया में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर, साफ सफाई की बात बताई अहमियत। अमेरिकी संसद में आज दलाई लामा प्रार्थना सभा में होंगे शामिल। सीनेट में दोनों दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। दलाई लामा की तीसरी अमेरिका यात्रा, चीन हमेशा जताता रहा है विरोध। फ्लोरिडा में एक बीच पर रेस्क्यू की सनसनीखेज तस्वीर, 3 बच्चे मौत के मुंह से निकले। सर्फिंग के दौरान हुआ हादसा, लाइफ गार्ड ने बचाई जान। फ्लोरिडा की मशहूर पॉप स्टार जस्टिन बीबर की जुडिशियल कस्टडी की तस्वीरें सामने। एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करने के आरोप में गिरफ्तार।